कटील कुमार जी हैं, और अगर उनसे हमारा संपर्क हो पा रहा हो तो मैं उनको आवाज देता हूँ कि आप आए और अपना श्रेष्ठतम काव्य पाठ हमारे बीच प्रस्तुत करें। भाई जितेश कुमार जी। धन्यवाद राधेकांत पांडे जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझे ये आशा है। आप एक बार कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है। आप बहुत अच्छे दिख भी रहे हैं। आप अपना काव्य पाठ शुरू कर। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ अभी कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया गया। पेशे से तो मैं इंजीनियर हूँ और काफी तकनीकी रचनाएं, तकनीकी कार्यों में संलग्न रहता हूँ, बट आज कभी कभी कविताएं लिखता हूँ और कविता में भी तकनीक लगती है जितेश जी, और आप इसी तकनीक का बिना भूमिका के सब समझते हैं। ज्यादातर इंजीनियर ही जब उधर की तकनीकी से कहीं मन भर जाता है तो इधर की तकनीक आजमाने लगते हैं। आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट अपने काव्य पाठ पे आता हूँ। और स्वागत है। काव्य पाठ का संरचना बहुत ही कम समय में किया गया और मैंने अपने भाव रखने की कोशिश की है और स्वागत है आपका। ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो समाज है वो भले ही आधुनिक हो गया हो, हमारा समाज कितना भी मतलब आगे है, हम ये बात सब लोग इस बात को निष्कासित नहीं कर सकते कि हमारा समाज काफी आगे बढ़ चुका है। बट जो भावनाएं हैं विकलांगों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति, वो मुझे आज भी कहीं कमी खलती है। और कुछ दूर चल के मुझे ये एहसास होता है अभी भी कई दूरी बाकी है चलने को, राह बहुत लंबी है, सफर बहुत लंबा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी जिंदगी से प्रेरणा लेते हुए इस काव्य का निर्माण किया। और काव्य का शीर्षक है चलना जरूरी है क्या। स्वागत। तो मैं इस काव्य से बस यही दिखलाना चाहता हूँ आप सभी को, आप सभी तक बातें पहुंचाना चाहता हूँ कि किसी भी जो विकलांगता होती है वो सिर्फ एक विकलांगता नहीं है, वो मानसिक विकलांगता है, वो सोच की विकलांगता है, वो शारीरिक विकलांगता कभी हुई नहीं। अगर मैं सोच लूं कि पर्वत मुझे छोटा है दिखता, तो क्या नहीं कर सकता मैं ये सोच को आगे लेके बढ़ता। ठीक है, तो इसी काव्य से प्रेरित होते हुए मैं लाइनें पढ़ता हूँ। हाँ माना मंजिल दूर है, हाँ माना मंजिल दूर है, पर चलना जरूरी है क्या। हाँ माना मंजिल दूर है, पर चलना जरूरी है क्या। मुकम्मल जिंदगी खूबसूरत है लेकिन, मुकम्मल जिंदगी खूबसूरत है लेकिन, जिंदगी संघर्षों से भरी अधूरी है क्या। हाँ माना मंजिल दूर है, पर चलना जरूरी है क्या। आगे लिखता हूँ। बहुत अच्छा। आगे लिखता हूँ, गौर फरमाइएगा कि माना इस जमीन और आसमां में दिलकश नजारे हैं बहुत। क्या बात है। माना इस जमीन और आसमां में दिलकश नजारे हैं बहुत, इन नजारों के हजारों रंग भी है बहुत। इन नजारों के हजारों रंग भी है बहुत। माना इस जमीन और आसमां में दिलकश नजारे हैं बहुत, इन नजारों के हजारों रंग भी हैं बहुत। क्या बात। पर तशब्बुर के लिए नजरों का होना जरूरी है क्या। पर तशब्बुर के लिए नजरों का होना जरूरी है क्या। चंद्रशेखर जी, मैं आपके इस लाइन पे दाद चाहूंगा कि आप इस बात को भली भांति समझते होंगे कि तशब्बुर के लिए नजरों का होना बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। और आगे लिखता हूं कि हाँ माना मंजिल दूर है, पर चलना जरूरी है क्या।
माना मंजिल दूर है पर चलना जरूरी है क्या। आगे लिखता हूं कि इबादत इनायत से जो भी करे, इबादत इनायत से जो भी करे, मोहब्बत का इजहार फिर जो दिल से करे, मोहब्बत का इजहार फिर जो दिल से करे, इकरार मोहब्बत के लिए अल्फाजों का होना जरूरी है क्या। इकरार मोहब्बत के लिए बहुत अल्फाजों का होना जरूरी जरूरी है क्या। हमाना मंजिल दूर है पर चलना जरूरी है क्या। हमाना मंजिल दूर है पर चलना जरूरी है क्या। आगे कुछ पंक्तियां इस प्रकार है कि मैं जब भी समाज के बीच जाता हूँ, समाज के लोगों से मिलता हूँ, तो वो हमेशा प्रायः मुझे कहते हैं, और ये बात बात को निर्देशक देते हुए कहते हैं कि काश तुम चल पाते तो अच्छा होता, काश तुम देख पाते तो अच्छा होता। इसी भाव को रखते हुए मैंने लिखा है, कितना अच्छा होता वो, कितना अच्छा होता वो, कितना अच्छा होता वो, चल जो पाते तुम डगर, कितना अच्छा होता वो, चल जो पाते तुम डगर, देख कर ये सदाए, देख कर ये सदाए कर लेते आंखों को तर, देख कर ये सदाए कर लेते आंखों को तर, गूंज कर कानों में तेरे, गूंज कर कानों में तेरे फूटता कंठों से स्वर, गूंज कर कानों में तेरे फूटता कंठों से स्वर, कितना अच्छा होता वो, चल जो पाते तुम डगर। आगे लिखता हूँ बहुत कि अच्छा है, बहुत अच्छा। आपने काव्य पाठ किया जितेश जी। आगे और आगे आगे लिखता हूँ कि और ये बोलकर ये और बोलकर ये जो बातें, और बोलकर ये जो बातें फिर लेते क्यों नजर, बोलकर ये जो बातें फिर लेते क्यों नजर, सोचा है फिर क्या कभी कितना गहरा होता होगा इन बातों का हम पे असर, सोचा है फिर क्या कभी कितना गहरा होता होगा इन बातों का असर। हमारा मंजिल दूर है पर चलना जरूरी है क्या। आगे लिखता हूं कि विकृति का गूढ़ मतलब, विकृति का गूढ़ मतलब जान लेते तुम अगर, विकृति का गूढ़ मतलब जान लेते तुम अगर, मन के अंदर जो कभी झांक लेते तुम अगर, मन के अंदर जो कभी झांक लेते तुम अगर, बात फिर क्या खुद बात से ये पूछते, बात ये फिर खुद से ही पूछते, मंजिल को पाने के लिए क्या सच में चलना जरूरी है क्या, मंजिल को पाने के लिए क्या सच में चलना जरूरी है क्या। और आखिरी आखिरी दो पंक्तियां पढ़ता हूँ फटाफट। इन पंक्तियों में मैं यही दर्शाना चाहूंगा कि मंजिल जो हमारी अंतिम यात्रा की मंजिलें होती है वो सबकी एक ही होती है, हमें चिताओं पर और कब्रों पर जाना होता है, और उसी भाव को रखते हुए मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि वहां पर भी कदमों की आवश्यकता नहीं होती। और इन्हीं 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 भाव को रखते हुए मैं लिखता हूँ कि मंजिल आखिरी है वही, मंजिल आखिरी है वही, जाते आखिर सब वही, मंजिल आखिरी है वही, जाते आखिर है सब वही, अंतिम यात्रा जो कर रहा, अंतिम यात्रा जो कर रहा, कदमों को चलते देखा है क्या, कदमों को चलते देखा है क्या, माना मंजिल दूर है पर चलना जरूरी है क्या, माना मंजिल दूर है पर चलना जरूरी है क्या। धन्यवाद। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आपने जितेश जी। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और ईश्वर करे आपकी रचनाएं और इनमें निरंतर निखार आए, और कहीं आप एक दिन राष्ट्रीय मंचों पर कहीं आप विशेष ख्याति अर्जित करें।